नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिंक सिटी को विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के मुख्य स्टेशनों का विकास किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो जयपुर स्टेशन का पुनर्विकास होगा और नए तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसको लेकर अब यात्रियों को और भी सुविधाएं जो हैं वो दी जाएगी। स्टेशन पर पिंक सिटी की संस्कृति दिखेगी और नए तरीके से अब इसका पुनर्विकास किया जा रहा है जयपुर स्टेशन को लेकर, और जयपुर वासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात मानी जा सकती है। तस्वीरें भी आपके सामने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी सौगात दी है। आइए आपको बताते हैं स्टेशन के डेवलपमेंट में किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यात्रियों की सुविधा के लिए एयर कॉन्कोर्स भी बनाए जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 717 करोड़ की लागत जो है वो तय की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयर कॉन्कोर्स बनेंगे। ये तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसके साथ ही वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, गेम जोन जैसी सुविधाएं जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर दी जाएंगी। यानी कि पुनर्विकास किया जाएगा तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं दी जाएंगी। इसके अलावा लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग स्पेस, ये तमाम सुविधा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा, वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था भी दी जाएगी। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए मेट्रो के साथ संपर्क भी किया जाएगा। स्टेशन पर अब क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी उसकी जानकारी में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रखे हैं कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। और इसके अलावा रियर स्टेशन बिल्डिंग, दूसरी एंट्री गेट पर सुविधाओं से लैस होगी बिल्डिंग, ये तमाम अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही है। इसके अलावा टिकट काउंटरों के साथ हॉल बुकिंग, कार्यालय और बैगेज कॉर्नर भी होगा। मॉड्यूल टॉयलेट, बेबी फीडिंग रूम की सुविधा भी होगी, यानी कि किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। 142 चार पहिया वाहन, 1367 दो पहिया वाहन, 66 ऑटो रिक्शा की पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि अब स्टेशन में किसी तरीके के हलचल की जो देखने को मिलती थी व्यवस्था, वो देखने को अब नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम सुविधाओं को लेकर, पुनर्विकास रेलवे स्टेशन को लेकर क्या कुछ कहा है। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी 9,532 करोड़ रुपए का बजट दिए हैं रेलवे के। 9,532 करोड़ का राजस्थान के रेलवे के विकास के लिए बजट दिया। और इसके कारण काम में बहुत अब तेज गति से काम को आगे बढ़ाना है। प्रयास अपनी तरफ से होता था, लेकिन आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। जमीन का अधिग्रहण हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कोई सबके साथ मिलके काम करने की जो व्यवस्था हो, उस सब में बहुत जरूरी होता है कि राज्य सरकार का सहयोग हो। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर दोनों करीब महीने में एक बार पक्का मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी जिसमें हर महीने रेलवे के प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू हो। भरतपुर के वैर में भुसावर कस्बा स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में पानी, बिजली, सस्पेंशन, सरकारी भूमियों और आम रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का साइट बंद होने की शिकायत मिली है। इन जन सुनवाई में 5 दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार के परिवार प्राप्त हुए, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी ने बताया, ग्रामीण अंचल से आए व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया।
उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया और उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे और उपखंड के विभिन्न जगह से पधारे हुए जो परिवादीगण हैं उनके हम लोगों को सुना और विशेष तौर से बिजली को लेके, पानी और अतिक्रमण को लेके शिकायतें आई। एक दो प्रकरण वगैरह पेंशन को लेके थे जिसको हमने जैसे कहे कि पेंशन होती है उनको हम जल्दी तत्काल उनका हम निस्तारण करवा रहे हैं और इसके अलावा जो भी परिवार है उनका त्वरित हम निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। धौलपुर में नगर परिषद ने शहर के व्यस्तम चौराहे गुलाब बाग के ऊपर से गुजर रहे फ्लाईओवर के पिलरों पर जिले की ऐतिहासिक इमारत धरोहरों के साथ साथ दर्शनीय स्थलों की पेंटिंग कराई गई है, जो शहर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ ही लोगों को जिले के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी देती है। इन पेंटिंग्स को बनवाने में नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए खर्च किया गया। इन दीवारों पर उकेरी गई इन पेंटिंग्स पर निजी संस्थाओं के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे दावेदारों ने अपने अपने पोस्टर चिपकाकर इसकी खूबसूरती को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनवाई गई इन पेंटिंग्स के स्वरूप को अपने पोस्टर लगाकर भद्दा कर दिया। कमाल की बात तो यह है कि प्रत्येक पेंटिंग्स के नीचे नगर परिषद द्वारा बाकायदा संपत्ति विरूपण अधिनियम की चेतावनी भी दी गई है, पर लोकसभा के टिकट मांग रहे दावेदारों ने इस चेतावनी को दरकिनार करते हुए चेतावनी के ठीक ऊपर ही अपने पोस्टर चस्पा किए हैं। आपके द्वारा जो मेरी चीज़ जानकारी मिलाई गई है, तो हमने हालांकि जो भी हमने पेंटिंग्स वगैरह जो भी कराई हुई थी अपने धौलपुर के उसके खूबसूरती के लिए, यदि उसके उपरांत भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना उसका कोई प्रचार सामग्री या कुछ भी जो भी लगा रखी है उसको हटवाएंगे एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। इस नियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है? इस नियम में यदि कोई व्यक्ति विशेष अगर ऐसी ऐतिहासिक इमारत है या कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिस पर कि बिना किसी परमिशन के या इजाज़त के, वो तो हम वैसे दे भी नहीं सकते हैं, यदि करता है तो जो संपत्ति विरूपण अधिनियम जिसके अंतर्गत पहले उसको पूर्व में हम नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद जो भी उसके अंदर अधिनियम के अंदर कार्रवाई की जाए वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहर के व्यस्ततम चौराहे गुलाब बाग के ऊपर से होकर गुजर रहे फ्लाईओवर के पिलरों पर जिले की ऐतिहासिक इमारतों धरोहरों की खूबसूरत पेंटिंग कराई गई हैं। इन पेंटिंग को कराने में बाकायदा लाखों रुपया खर्च हुआ है। यह पेंटिंग चौराहे को खूबसूरती देने के साथ साथ जिले के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी लोगों को देती हैं। पर इन दिनों लोकसभा चुनाव में टिकट मांग रहे दावेदारों ने अपने अपने पोस्टर चस्पा करके इन पेंटिंगों को खराब कर दिया है, भद्दा कर दिया है। कमाल की बात यह है कि इन पेंटिंग्स के नीचे, प्रत्येक पेंटिंग्स के नीचे संपत्ति विरूपण अधिनियम की चेतावनी लिखी हुई है। उस चेतावनी को दरकिनार करते हुए, उस चेतावनी पर ध्यान न देते हुए बाकायदा इन दावेदारों ने उस चेतावनी के ऊपर ही अपने पोस्टर चस्पा किए हैं। बांसवाड़ा में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने शराब पीकर गुंडागर्दी की। दरअसल बांसवाड़ा शहर से 4 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 56 पर लियो सर्कल के पास एक कार सब इंस्पेक्टर की कार को ओवरटेक कर आगे निकल गई, जिसके बाद गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने हाईवे पर ही कार रुकवा ली और उस कार में तोड़फोड़ की। पीड़ित ने पुलिस को फोन किया और सदर थाना डीएसपी सूर्यवीर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। झुंझुनू में शाकंभरी माता के घर घर चुनरी अभियान के तहत आज छुड़ावा कस्बे में मुरारीलाल चौमाल के घर चुनरी अब बांटी गई है, बूटी लगाई गई है। यात्रा के संयोजक अजय चौमाल ने बताया कि साल करीब 7000 फीट लंबी चुनरी माता को अर्पित की जाएगी, जो झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे से सकराय धाम पैदल यात्रा के साथ पहुंचेगी। इस दौरान महिलाओं ने मुरारीलाल चौमाल के घर पर मंगल गीतों के साथ चुनरी पर बूटी लगाने का काम शुरू किया। इस दौरान कई महिलाएं मौजूद रही। ये चुनरी यात्रा मैया की शाकंभरी माता की काफी सालों से चलाई जा रही है और इसमें देश भर से भक्त आते हैं, माता के श्रद्धालु आते हैं। माता के यहाँ चुनरी यात्रा का 25 जनवरी का आयोजन है माता के यहाँ। तो उसके लिए यहाँ पर क्या कार्य किया जा रहा है? उसके लिए घर घर चुनरी अभियान चला रखा है माता के सभी भक्तों के द्वारा। तो अभी यहाँ पे हमारे घर में
और कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अट्टा मंदिर के बाहर मोटर पार्ट्स सहित 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने मोटर पार्ट्स की दुकान पर ताला तोड़ा और अलमारी में तोड़फोड़ की, लेकिन वो कोई सामान चोरी नहीं कर सके। दुकान मालिक ने बताया कि उसके पास अन्य दुकानदारों का फोन आया कि उसकी दुकान और बगल वाली दुकान का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद वह मौके पर पहुंचे और दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी भी तोड़ रखी थी। सामान जमीन पर बिखरा हुआ था, लेकिन सामान चोरी नहीं हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा मोटर पार्ट्स का काम है। अट्टा मंदिर पे शॉप है मेरी। सुबह 9:30 बजे मेरे को पड़ोसी से का फोन आया कि आपकी दुकान का शटर का ताला टूटा पड़ा है। तो मैं दुकान पर आया तो शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर गल्ले वगैरह सबको तोड़ रखा था। सारा सामान फैला हुआ था दुकान में। सामान नहीं किया कुछ। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में कचौरी की दुकान की तीसरे मंजिल पर बने गोदाम में तड़के अचानक आग लग गई। इस आगजनी में गोदाम में रखा रॉ मटेरियल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। वहीं गोदाम में आग लगने के बाद चारों तरफ धुएं का गुब्बार सा छा गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। भरतपुर में कामा कस्बे के बस स्टैंड के पास प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सांड घर की भूमि पर चल रही सब्जी मंडी को हटवाया और इस दौरान एसडीएम सुनीता यादव, नगर पालिका आयुक्त राजेश पाठक सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ये जो कार्रवाई की गई है हाईकोर्ट के आदेश से और पीएलपीसी में हमारा मैटर लगा हुआ था। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना से अतिक्रमण हटवाया गया। कितना जाब्ता इकट्ठा किया गया? कहाँ का? हमारे जाब्ता लगभग 100 के समथिंग जाब्ता है। पूरा पुलिस और प्रशासन टोटल लगा के लगभग 150 आदमियों के प्रशासन के मौजूद है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो अतिक्रमण था सांड घर की भूमि के ऊपर, उसके बाद अतिक्रमण को हटाया गया और जो एसडीएम मैडम पहाड़ी के नेतृत्व में ये सारा काम किया गया। सभी जो सेक्टर की पुलिस, लीड पुलिस, सभी स्टाफों को यहाँ पर बुलाया गया और शांतिपूर्वक स्थान। अलीगढ़ में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कार सेवकों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और राम भक्त सड़कों पर उतर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर तहरीर दी है। बता चले, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद आंदोलन के दौरान मारे गए कार सेवकों की तुलना अराजक तत्व और आतंकवादियों से की थी और तब की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर गोलीकांड को सही ठहराया गया था, जिसके बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की लहर है। मौर्य का पुतला फूंका गया है। ये स्वामी प्रसाद नाम का प्राणी लगातार इस प्रकार के विवादास्पद बयान देता है, जिससे कि हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। कल इसने एक बयान दिया है कि जो अयोध्या में 1990 में कार सेवक मारे गए थे वो सब अराजक तत्व थे और मुलायम सिंह ने जो कार सेवकों को गोली चलाई थी वो सही किया था। ऐसे अराजक तत्वों का हमारे समाज के बीच में रहना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां डाल 112 पुलिस के सामने ही अचानक लाठी डंडे चल गए। दरअसल नगना दाऊद एरिया में एक शख्स का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में पुलिस मौके पर पहुंची थी, तभी अचानक दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 घायल आए हुए हैं, उसमें जो है एक लड़की और एक पुरुष पहले आए थे अपने खुद, ठीक है। तो जो पहले पुरुष आया था उसको रेफर कर दिया है, उसके हेड इंजरी लग रही थी तो वो डायरेक्ट बिना मेडिकल के गया हुआ है। बाकी के 5 का मेडिकल यहाँ हुआ है। खबर कन्नौज से है, जहां एसपी अमित कुमार आनंद ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया है और सलामी लेने के बाद जवानों की रेस भी लगवाई। एसपी ने शस्त्र चलवाकर फोर्स की शारीरिक दक्षता भी चेक की और ड्रिल करवाकर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया। इसके अलावा बैरक, शस्त्रागार, टेनिस ग्राउंड सहित कार्यालयों का भी निरीक्षण किया।
गिरगाय का दूध अमृत से कम नहीं माना जाता है, जिसके दूध में सभी औषधियां गुण पाई जाती है। कहा तो यह जाता है कि गिर गाय के दूध में कैंसर जैसे रोगों को भी खत्म करने की क्षमता होती है। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद की जेल में बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति ने सेंट्रल जेल में गौशाला का निर्माण कराया है, जिसमें राजस्थान से 10 गिर गायों को लाया गया, जिसके दूध और घी की बिक्री आम जनता के लिए की जाएगी। गायों से होने वाली आमदनी को जेल के बंदियों में बांटा जाएगा। बता दें, गिर गाय दिन में 10 से 15 किलो दूध देती है, जिसका दूध 110 रुपए किलो और घी 3100 रुपए किलो बिकता है। वहीं अब यह जेल प्रदेश में गिरगाय पालनों वाला पहला केंद्रीय कारागार बन गया है। देखिए, तमाम हमारे जितने केंद्रीय कारागार प्रदेश की हैं, सब जगह डेयरी उद्योग संचालित है और हमारे यहाँ भी डेयरी उद्योग पूर्व से संचालित था, लेकिन विशिष्टता इस बात की जो हमारा नया प्रयास है कि हम गिर गाय जो अपने खास गुणों के लिए जानी जाती है, उसको बड़ी संख्या में उसका पालन करेंगे और उसके दुग्ध उत्पादन और उसके सहवर्ती जो उत्पाद हैं, जैसे मक्खन, पनीर, घी आदि को भी जन सामान्य के लिए इसे सुलभ बनाएंगे। और एक सुबह के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान मजदूर महारैली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से तमाम बातें की। राजभर ने कहा कि मोदी के पीएम बनते ही बिचौलियों को दिक्कत होने लगी है, तब से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना बनी है और पैसा सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। इससे भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने मायावती को लेकर भी निशाना साधा। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय समाज पार्टी द्वारा किसान मजदूर महारैली का कार्यक्रम किया गया है, जो आज देश में पक्षी से लेके जानवर से लेके इंसान तक पेट भरता है किसान। उस किसान की समस्या के समाधान के लिए आज़ादी के बाद से लोग लगे हैं, लेकिन बीच में बिचौलिए होते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये बिचौलिए बहुत परेशान हैं। किसान सम्मान निधि योजना बनी, किसानों के लिए सीधे बैंक से किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं। इस कुशीनगर के सभी ब्लॉकों के आशा संगिनियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। आशा संगिनी वर्कर्स यूनियन का कहना है कि उन्होंने अपने बुनियादी मांगों और विभिन्न प्रकार के समस्या को समाधान लेकर आला अधिकारी गणों से अवगत कराया है, लेकिन कोई उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता। जी सर, हम लोगों की कुछ मांगे हैं। मेरा नाम किरण तिवारी है, मैं जिला संगनी अध्यक्ष हूँ। मेरे पास आशा अध्यक्ष भी हैं रीता पटेल जी। हम लोगों की अगुवाई में ये सब काम हो रही है, इसलिए हम लोग कुछ मांगने आए हैं। जो चीज़ प्रोत्साहन धनराशि हम लोगों को मिल रही है, इस अपने कुशीनगर जनपद में 14 ब्लॉक है। पेमेंट कुछ अलग तरीक़ा से हो रहा है, जिसमें सारी बहनें हमारी आई हुई हैं। कुछ जगह का पेमेंट हो चुका है, कुछ जगह का अभी थोड़ा बहुत बाकी है। हम लोग शासन से ये चीज़ मांगने आएंगे, इस 4 पाले में हम लोगों की गोल्डन कार्ड है, चाहे जो भी अन्य सरकारी काम है, उसके लिए हमारी आशा और संगनियों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। शासन दबाव तो दे रही है, लेकिन शासन ये नहीं देख रही है कि इस 4 पाले में हमारी आशा और आशा संगनी बहनें कितना मेहनत कर रही है। कम से कम कुशीनगर में 1 जनवरी से 21 जनवरी तक जिले के सांसद, विधायक सहित सभी लोग घर घर जाकर भगवान राम के दरबार में हाजिरी देने का न्योता दे रही है। उसी क्रम में पडरौना विधानसभा के सदर विधायक मनीष जायसवाल और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने मिश्रौली ग्राम सभा में लोगों को अक्षत देकर भगवान श्री राम के दर्शन का न्योता दिया। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि भगवान राम के मंदिर का 50 वर्षों के बाद बन रहा है, इसलिए वे सभी लोगों को 22 जनवरी को आने का न्योता दे रही है। ये कहना चाहते हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में उनका स्थान मिल रहा है, और ऐसे शुभ अवसर पे भारत देश के नागरिकों से अपील है कि दीपावली की तरह वो 22 तारीख को मनाया जाए, जनवरी को, और हर घर पूजा पाठ का कार्यक्रम चले। पूरा भारत देश। उधर बिजनौर के चांदपुर में एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद होगा। तेंदुए की उम्र 2.5 साल है। बता दें, करीब 1.5 महीने पहले सब्दलपुर जहरा के ही जंगल में साल के मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई थी। इसी के बाद से वन विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए जाल बिछाया था ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके।
खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद में ईंटों से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा दुगचाड़ी गांव के पास हुआ है, जहां देवबंद मंगलोर रोड पर ईंटों से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों महिलाओं को बाहर निकलवाकर अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत दुगचाड़ी गांव है। एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ जब मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था, तो मंगलोर रोड पुल जो है दुगचाड़ी पे, वहाँ पे ये अनियंत्रित होकर पलट गया ईंटों से भरा ट्रक, क्योंकि जो सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के सांगाठेड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे अनाज की बोरियों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। आगजनी में पास में खड़ी एक कार भी आग की लपेट में आ गई। राशन डीलर के मुताबिक इस हादसे में उनका कई लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अच्छा मनोज, आज जो आग लगी है इसके बारे में बताइए। इसके बारे में जी, बिजली का जो मीटर था उसमें सर्किट शॉर्ट हो गया, उससे कोटे की जो बोरी थी, नीचे बोरी रखी हुई थी अनाज की बोरी, उनमें आग लग गई। उनमें तो गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी ने आग पकड़ ली और इस करके गाड़ी में गाड़ी जल गई, राख होगी। और उधर मैनपुरी में 14 से 22 तारीख तक 111 मंदिरों में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा तक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें हर मंदिर में भजन कीर्तन, श्री राम कथा पाठ होगा। इसके लिए डीएम ने पूरे जनपद में हनुमान मंदिर, महर्षि वाल्मीकि राम मंदिर को चुना है। जनपद मैनपुरी में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम को लेकर सभी मंदिरों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। देखिए, 22 तारीख को जो अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार जनपद भर में जो भी प्रभु श्री राम के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर है और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहां पर कि 14 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक निरंतर हम लोग वहाँ पर भजन कीर्तन का, सुंदरकांड का, रामायण पाठ। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से आरोपियों से 54,000 रुपए नकद, 56 एटीएम कार्ड, 115 सिम कार्ड, 28 आधार कार्ड और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक 4 पहिया वाहन, 8 फर्जी मोहरे और एक फर्जी आरसी पेपर की बरामदगी की गई है। आरोपी साइबर ठगी और एटीएम मशीनों में भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जनपद कुशीनगर में थाना कोतवाली साइबर टीम, स्वाट और सर्विलांस टीम में एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और इनके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। ये सभी अभियुक्त जिला छपरा बिहार के निवासी हैं और इनका एक व्यापक आपराधिक इतिहास भी रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार। हरियाणा के पंचकुला में चोरों ने शक्तिपीठ चंडी माता मंदिर को निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर से चांदी के आभूषण और 5 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पुलिस अधिकारी संघ घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस को जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने अपने विधानसभा क्षेत्र धुरी को बड़ी सौगात दी है। सीएम मान ने गांव कांचला में लाइब्रेरी और वार हीरोज स्टेडियम में हॉकी का एक एस्ट्रोटर्फ और वेटलिफ्टिंग के स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने लाइब्रेरी के बच्चों के साथ बातचीत भी की। उन्हें पढ़ाई के दम पर एक काबिल ऑफिसर बनने की प्रेरणा दी है। वहीं पंजाब के नौजवान खेलों के साथ जुड़े रहेंगे तो पंजाब में नशा भी बंद होगा। संगरूर के विधायक नरेंद्र कौर भराज ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान मुंडिया का प्यार, बच्चों मेरे वालों प्यार, भैनों का आशीर्वाद, दुआवां, सब तो पहला मेरे वालों सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैं आमतौर पर कहना
ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ 92 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी उत्साह है कि काफ़ी चेर तो डिमांड। पंजाब के जालंधर स्थित कार बाजार में गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में कई गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।